आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है। एक तरफ उसका वो शानदार अतीत और एक आज गिरा हुआ पराभव। आज वो कहती है उसे अपमानित और कलंकित न किया जाए। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए पोस्टर, सार्वजनिक चौराहे पर बिकने वाली अश्लील किताबें, इनमें छपने वाले वो गंदे चित्र जिनको देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आप में से इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग खड़े हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का ब्याह किया होगा तो विदा के वक़्त ये कहा होगा, बेटी तेरा मायका हर वक्त तेरा साथी है, तो ये जब भी कोई आपदा है तेरा पिता हर पल तेरे साथ खड़ा है। आप में से वो वीर भाई भी हैं जिन्होंने राखी बंधाई होगी तो बहन की आन बान शान पर मर मिटने की कस्में खाई होंगी। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप में से इतने लोग बैठे हैं, क्या अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहों पर लगाना पसंद करेंगे? प्रश्न मेरा कड़वा जरूर है, लेकिन जवाब जानती हूँ, हर एक का एक ही जवाब होगा और वह है नहीं। जब जवाब नहीं है तो गंदी बाढ़ आती क्यों है? प्रश्न ये नहीं कि पोस्टरों पे छपने वाली वो चित्र किस माँ के हैं, किस बहन के हैं। अस्मिता केवल एक ही है, नारी माँ भी है, बहन भी है। उसकी अस्मिता की रक्षा की ही जानी चाहिए। दहेज की बलवेती पर चढ़ने वाली कितनी बहनों की चीखें सुन पाते हैं, सुन नहीं पाते। पुरुष हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ सका, क्षमा किया जा सकता है, लेकिन नारी हो के नारी की संवेदना को न समझ सके। तुम्हारे मायके से ये सामान नहीं आया, तुम ये चीज़ नहीं लेके आई, तुम वो चीज़ नहीं लेके आई। तमाम दुनिया भर के कहने वाले, ये घर की कौन कौन होती है? ये घर में कहने वाली सास, जेठानी, नंद, ये सब मिल के अपने ही जाति के उस बहन का चक्रव्यूह करना शुरू कर देती हैं। कहते हैं एक बंदर के बच्चे को कभी पकड़ लो तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उन बंदरों से भी गए बीते हैं कि हमारे घरों में हमारी बहन बेटी दहेज की बलवेती पर कुर्बान होती चली जाए, उसकी चीखों की आवाज़ हमको सुनाई न पड़े? हम लड़के लड़की के भेदभाव में आज इतने ज़्यादा तन्मय हो चुके हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे रास्ते कहाँ हैं। लड़के को हम दूध पिला देंगे, लड़की को हम पानी पे छोड़ देंगे। जब नवरात्रि पूजन होता है, हर घर में देवी की आराधना होती है और देवी से ये प्रार्थना की जाती है, हे माँ हमारे घर में आप पधारो। जब लक्ष्मी पूजन का दिन आता है, दिवाली का, घर में सारी रंगाई पुताई सब होती है केवल इसलिए कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में पधारेंगी। लेकिन वो माँ लक्ष्मी जब साक्षात शरीरधारी होकर आपके घर में पधारी थी, तब आपने उसको एवर्शन के रास्ते पर भेज दिया था। वो देवी कैसे प्रसन्न हो सकेगी जिस देवी का हम सम्मान करना नहीं सीखे? आज पारिवारिक अशांति के दौरे पर हमारे घर परिवार टूटते हुए चले जा रहे हैं। हमारे घरों में ओल्ड हाउस बनते जा रहे हैं। बड़े बूढ़ों के लिए कोई सम्मान है? कोई सम्मान नहीं है। हमारे घरों में आज स्थिति वो ज़्यादा होती जा रही है। एक बार मैरी कॉरेल से किसी पत्रकार ने पूछा, मैरी कॉरेल भी पत्रकार रही, उनसे पूछा कि मैडम आपने अभी तक शादी नहीं की, इसकी वजह जान सकते हैं क्या? मैरी कॉरेल मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने 3 जानवर पाल रखे हैं। तो पत्रकार घबरा गया कि शादी का, पति का, जानवरों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। बोले मैं 3 जानवर पाल रखे हैं। बोले मैडम आप स्पष्ट कीजिए, आप कहना क्या चाह रही हैं? बोले मैं ये कहना चाह रही हूँ इन तीनों से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कैसी? एक तो पाल रखा मैंने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? सुबह से घुर्राना शुरू करता है, घुर्र 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 घुर्र, सुबह से हल्ला मचाना शुरू करता है। आमतौर पे क्या होता है, घर में सुबह से ये चक्कर चला जाता है, मेरा शेविंग का सामान कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे फलानी चीज़ कहाँ है, निकाली चीज़ कहाँ है, तमाम दुनिया भर का हल्ला मचना शुरू हो जाता है। सुबह से ये घुर्राहट शुरू हो जाती है।
दूसरा मैंने पाल रखा है एक तोता। बोले फिर चकराए वो। बोले तोता वो इसलिए कि वो दिन भर टें 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 करता है। आम तौर पर क्या होता है, घरों में एक ही बात होती है, प्रिय मैं शाम को आऊँगा, तुम्हारे लिए पिक्चर की टिकट लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए तोहफा लेके आऊँगा, शाम को घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर होता क्या है, होता कुछ नहीं है, केवल वादे, केवल कहावत होती है। तीसरा बोले मैंने पाल रखा है बिलाव। बोले बिलाव क्या करता है? बोले बिलाव ये करता है कि दिन भर तो रहता है घर के बाहर, शाम को जब उसको भूख लगती है तो घर लौट के आता है, फिर पीछे पीछे चक्कर काटता है, कभी इधर का घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी आगे उल्टेगा, कभी पीछे उल्टेगा। आम तौर पे ये होता है, आज खाने में क्या बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो ज़रूर कोई मनमाफिक चीज़ बनी है। ये सब चीज़ें मेरी ज़रूरत पूरी कर देती हैं। ये सारी मान्यताएं, पाश्चात्य संस्कृति की वो चीज़ें, ये दुष्ट चिंतन, भ्रष्ट हमारी मान्यताएं जो हमारी संस्कृति के ऊपर वो कुठाराघात हैं, जो ये भूल जाती हैं हमारी संस्कृति त्याग और बलिदान की वो परंपराएं रही हैं, जिनको आज संसार श्रद्धा से देखता है। 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष गुरुदेव ने जिस प्रेरणा पे किया वो वंदनीय माता जी थी। संकल्प गुरुदेव का था, आंदोलन माता जी के थे। उन्होंने बिना दहेज की शादियों से लेकर साक्षरता अभियान तक हर पल गुरुदेव का साथ दिया। आज वंदनीय माता जी के सपने साकार करने का वक्त है। आज हम यहाँ बैठे हैं, बहनों संकल्प करें नए समाज की नई संरचना के लिए। हम साहस के साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार देंगे ताकि नए राष्ट्र का नव निर्माण हो सके। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।